बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की सौगात बहुत ही ज़बरदस्त सी पंजीरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। वो ना सीन शायद स्किप हो गया, मैंने आपको दिखाती जिसमें होते हैं ड्राई डेट्स थे, आलमंड थे उसमें, और थे खजूरें थी उसके अंदर, बादाम थे, किशमिश थी। तो उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मैंने 1 केजी दूध में भिगो के रखा हुआ था अच्छे तरीके से 1 घंटे के लिए। तो भिगोने के बाद उनको मैंने जो है ना वो ग्राइंडर में डाल के जग में पीस लिया था, उनको अच्छे से मैश कर लिया था। इस कंसिस्टेंसी में आ गए थे, ये देखें। ऐसे जिस तरह से ये दूध में मैं उसी दूध में जो है ना वो मैंने उनको ग्राइंड करके उसी दूध में अब मैं इसको पका रही हूँ। तो मीडियम सी फ्लेम पर हमने इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ना वो गाढ़ा सा हो चुका है, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस फ़ॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर मैंने लिया 1 कप घी लिया मैंने, 1 से सवा कप आप इसमें डाल लीजिए घी, ठीक है? और यहाँ पर मैंने ली आधा किलो सूजी, ठीक है? उसको इस तरह से जो है ना वो छान के जो है ना हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि सूजी के अंदर जो है ना वो बहुत सी चीज़ें होती हैं आजकल। तो आधा किलो सूजी मैंने ली है, उसको इस घी के अंदर जो है ना हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। लाइट सी फ्लेम पे इतने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है कि जब तक इसका लाइट सा कलर ब्राउन सा ना होना शुरू हो जाए। बहुत मज़ेदार बन के ये रेसिपी रेडी हुई थी। आप इसको एक बार, सर्दियों का मौसम है, इसको सीज़न भी है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे। तो ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले थे ना, इसका बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा टेस्ट आया था। हमने इसके ऊपर और कुछ भी नहीं एंड पे डालना ना, जस्ट जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हमने इसको बनाना है जो हमने दूध में पकाए हैं, ठीक है? तो ये सूजी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये बड़ा-सा बर्तन लेते हैं, उसके अंदर इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले वो जो हमारा मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स वाला, उसको हमने इसमें डालना है। थोड़ा-सा ना इसमें अभी दूध ना बाकी है, तो वो हमने साथ में चीनी डालनी है ना, तो वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और दूध भी हमारा ड्राई हो जाएगा। इसकी ना अलग से हमने चाशनी तैयार नहीं करनी, इसी के अंदर जो है ना वो हमने डाल देना है। तो इसके अंदर मैंने 1.5 कप जो है ना वो चीनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें 2-3 इलायची मैंने खोल के इसके अंदर डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ा ना, मेल्ट हुई है। तो ये देखें, ये थोड़ा-सा लिक्विड दोबारा से हो गया, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं है, थोड़ी देर हमने इसको और पकाना है, तो फिर उसके अंदर हमने इसके अंदर सूजी डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छा-सा इसका जो है ना वो टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इन ड्राई फ्रूट्स की वजह से इसका फ्लेवर आया था, बहुत मज़े की माशाल्लाह से बनी थी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सूजी के साथ थोड़ा-सा बेसन भून कर डालना चाहें ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट सूजी के साथ बना रही हूँ, ठीक है? तो ये तमाम सूजी जो हमने भून के रखी हुई है ना, ये थोड़ी-सी ना डार्क हुई है, लेकिन ये जली नहीं है। आप ये ना कहिए कि जली हुई है, बिल्कुल भी जली हुई नहीं थी। वो नॉन स्टिक पैन है ना, तो उसके अंदर इस तरह से हो गई थी नीचे से। तो इसको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है यहाँ पर मिक्स। थोड़ी देर हम इसको मिक्स करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, इसके किनारे जो बर्तन छोड़ देगा, तो फिर इसको हमने डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको भूनती जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए और भूनूँगी, तो ये देखें सेपरेट होना शुरू हो गया बर्तन से, इसके किनारे जो है ना वो बर्तन ने छोड़ दी हैं। इसका मतलब है ये हमारा जो है ना वो डन हो चुका है बिल्कुल। तो इसको मुसलसल जो है ना वो इस तरह से हिलाते जाना, इसको स्टेज पे हमने छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ हमारा ये तमाम मिक्सर जो है ना वो जल जाएगा और फिर जले हुए की स्मेल आएगी इसमें से। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना हमारा डन हो चुका था, फिर चलिए इसको हम एक प्लेटर में निकालते हैं और मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट इसके साथ क्या करना है। इस तरह से आपने एक प्लेटर में निकाल के इसको अच्छे तरीके से सेट वेट कर लेना है, और सेट करने के बाद जो है ना वो हम इसकी करेंगे कटिंग, और कटिंग करके थोड़ी देर जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसकी जो है ना वो टुकड़ियाँ निकाल लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बन के रेसिपी रेडी हुई थी। लास्ट पे मुझे आपने कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। तो इस तरह से जो है ना वो इनको हम लोग लगाएँगे कट्स, और फिर जितनी बड़ी-छोटी आप रखना चाहते हैं टुकड़ियाँ रखें, और इसको ड्राई होने तक जो है ना वो इसी में रहने दें, उसके बाद इसको निकाल लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।